So we discussed Dalton's law of partial pressure and relative humidity, क्योंकि वो उससे related है. ठीक है, एक छोटा सा law discuss कर लेते हैं and then we'll solve questions on Dalton's law, right? तो सबसे पहले let's discuss this. जैसे Dalton's law of partial pressure है, वैसे ही Avogadro's law of partial volume. बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज है, नथिंग इज डिफरेंट, बट ठीक है, बस एक लॉ बना दिया. एमोगेट, हाँ, AMAGAT, Avogadro's law of partial वॉल्यूम. ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जैसे ही है Avogadro's law of partial वॉल्यूम. सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सेज दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, अगर V और T सेम है तो एक गैस का जो टोटल प्रेशर है वो इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर का सम होगा. ठीक है, अगर मैं दो गैसेस लूं, मिक्सचर लूं, उनका अपना अपना जो प्रेशर है उसको जोड़ेंगे तो टोटल प्रेशर आएगा. ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ना. और फिर उसको निकालने का मेरे पास तरीका है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, है ना. बिल्कुल सिमिलरली Avogadro's लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर of gases is sum of partial volume of its components. So if you replace volume by pressure वॉल्यूम को इंटरचेंज कर दो तो ये पार्शियल प्रेशर ही तो है. बस अपन यहाँ पे वॉल्यूम की जगह प्रेशर कांस्टेंट ले रहे हैं और पार्शियल प्रेशर की जगह पार्शियल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. चेक करो, कांस्टेंट T एंड P पे वॉल्यूम इज पार्शियल वॉल्यूम का सम, और डाल्टन्स लॉ क्या था? कांस्टेंट T एंड V पे प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर का सम. तो भाई एक तरह से लॉ तो सेम ही हो गया. तो व्हाट इज पार्शियल वॉल्यूम? लेट्स से इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ A and B, मिक्सचर ऑफ गैस A and B, है ना, तो इसमें VA क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू V टोटल, VB मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू V टोटल. लो खत्म, Avogadro's लॉ हो गया. कुछ नया थोड़ी है इसमें. मिक्सचर ऑफ के बाद गैसेस लिखा है ना सर? यस, गैसेस. मिक्सचर ऑफ गैसेस इज सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. हाँ, बिल्कुल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की तरह है, जस्ट द डिफरेंस इज कि इसमें पार्शियल वॉल्यूम की बात करी है. ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं, है ना. राइट. जो इन दोनों में से मतलब पार्शियल प्रेशर और पार्शियल वॉल्यूम में से यूज होता है 99% ऑफ द टाइम्स इज पार्शियल प्रेशर. 99% टाइम्स हम पार्शियल प्रेशर का यूज करने वाले हैं. जस्ट लाइक ऐसे ही, मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बस ऐसे ही हमको मोस्टली पार्शियल प्रेशर के बारे में चीजें दी होंगी, पूछा होगा, उसमें एनालिसिस करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो दिस इज अ लॉ, यू हैव टू नो कि भाई ऐसा लॉ होता है, यूज में कम आता है, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यूज में कम आता है. ठीक है, राइट. क्वेश्चंस करके देखते हैं. राइट, एक क्वेश्चन है.
बहुत अच्छा क्वेश्चन ना मिल नहीं रहा मेरे को। जस्ट अ सेकेंड। बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। कौन सा बिगनर बॉक्स? बिगनर बॉक्स 4 क्वेश्चन 5 पेज नंबर 21 पर है ना। एक बार थोड़ा फॉर अ मिनट और टू तुम अटेम्प्ट करना, मैं तुमको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सो क्वेश्चन इज 190 ml of N2 was collected in a jar over water at some temperature। तो मतलब एक जार है ना, नीचे पानी है, ऊपर जल है और ऊपर है नाइट्रोजन N2 गैस, राइट। वाटर लेवल इनसाइड द एंड आउटसाइड द जार स्टैंडिंग एट द सेम हाइट, ठीक है। If barometer reads 740 mm of Hg and aqueous tension at the temperature of experiment is 20 mm of Hg, ठीक है। तो ये क्लोज कंटेनर ही होगा फिर, राइट। तो दिस इज, हाँ ये पानी है, ठीक है, और क्लोज कंटेनर है। ये वॉल्यूम ऑफ N2 गैस इसने बोला है V N2 इज 190 ml, एक्वस टेंशन यानी कि PH2O 20 mm ऑफ Hg, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट, अच्छा बैरोमीटर रीड्स, तो P80M एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 740 mm ऑफ Hg, ये भी बोला हुआ है। जो बोला है लिख दिया मैंने। और द वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट 1 atm प्रेशर, VN2 एट 1 atm प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर, ये निकालना है। एक बार इसको करो अटेम्प्ट। सर मॉडी का क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 5 बिगनर बॉक्स 4। थोड़ा सा खुद अपना दिमाग लगा के कोशिश करो, नहीं तो फिर अपन तो है ही बता देंगे। सर ये 180 m के बाद क्या लिखा हुआ है VN2 में? सेम टेम्परेचर, VN2 एट 1 atm एंड सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर 1 atm एंड सेम टेम्परेचर निकालना है। इसमें तुमको यूज करना है एक्वस टेंशन में, जो मैंने बताया था वो। सर बोलो सर बोलो। ये अपन ने सांस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला है, तो सर यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं कुछ नहीं लिखा नहीं ही नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसके आसपास जो बैरोमीटर की रीडिंग है वो 740 atm है। तो ऐसा लिख लेता हूँ मैं, बी बैरोमीटर, क्वेश्चन में ऐसा बोला है ना कि बैरोमीटर रीड 740 mm ऑफ Hg, वो लिखा है मैंने। सर क्वेश्चन तो में लिखा है ना बैरो क्या रीड, 1 हाँ तो ये atm टू बैरोमीटर किस 760। चीज का टेम्परेचर बता? सर N2 ड्राई गैस है ना? देखो सुनो, पहले बात, सबसे पहले तो देखो टेम्परेचर जो बात करें ना, तो सब जगह सेम टेम्परेचर, सब जगह सेम है, ठीक है। टेम्परेचर तो दिमाग में ही मत लाओ,
ठीक है ना। बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो अपनी जगह है, पर अगर अपन बात करें कि भाई व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इट इज ऑलवेज 760, है ना, इट इज ऑलवेज 760। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अच्छा एक लाइन और है इसमें कि पानी की हाइट इस कंटेनर के अंदर और बाहर सेम है। तो अगर पानी की हाइट कंटेनर के अंदर बाहर सेम है, इसका मतलब कंटेनर के अंदर इतना प्रेशर है। इतना फिंट्स अब मैंने दे दिए, अब फाइंड द आंसर, ट्राई करो। अगर कल अपन ने एक्वस टेंशन में क्या डिस्कस करा था कि अगर इस डब्बे में गैस के साथ नीचे नीला नीला पानी है तो ऊपर नीले नीले वेपर भी होंगे, चाहे कुछ हो जाए। और इन वेपर्स का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर बेसिस पे कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर बेसिस पे कांस्टेंट होता है। तो बताओ, अगर पानी की हाइट कंटेनर में और बाहर सेम है, मतलब प्रेशर अगर सेम है, तो ये प्रेशर टोटल, जो टोटल है वो कितना होगा? 740 mmHg। 740। उस 740 में से 20 mm तो वाटर वेपर्स का है, 20 mm तो वाटर वेपर्स का है। तो इस बचे हुए नाइट्रोजन का प्रेशर यहाँ पर क्या होगा? व्हाट इज PN2? 720। 720। बेसिकली अब तुमको देखो क्या करना है, तुमको बोला कि मेरे पास नाइट्रोजन है जिसका प्रेशर है 720, वॉल्यूम है 190, तो 1 ATM पर वॉल्यूम क्या होगा, इतना निकाल के बता दो एट सेम टेम्परेचर। सेम नाइट्रोजन का सेम टेम्परेचर पर अगर प्रेशर 720 और वॉल्यूम 190 था तो 1 ATM पर क्या वॉल्यूम होगा? सो बेसिकली हाँ राइट, कि PV इक्वल NRT में से यहां और यहां में, इस कंडीशन और इस कंडीशन में क्या क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम, प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम, प्रेशर, ना वॉल्यूम ना प्रेशर, NRT। NRT। पहले का प्रेशर, पहले का वॉल्यूम, बाद का प्रेशर और बाद का वॉल्यूम निकालना है। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं ना? कर सकते हो P1 बिल्कुल, से यूनिटरी हो जाएगा, मेथड से तो P1 तुम पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। सर P1 V1 से हो जाएगा। सर आंसर भेजा, चेक कर P1 लो। V1 इक्वल्स V1 V2 V2, तो P1 इज 720, वॉल्यूम 190, P2 1 ATM कितना mmHg होता है? 760। 760। ये कटेगा 72 है ना, 4 से कटेगा तो 18 and 19। 18 एंड 19 है ना, तो ये 180 आ जाएगा V2। तो बेसिकली देखो इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज से छोटी छोटी हिंट मिल गई। पहली हिंट है कि कंटेनर के अंदर और बाहर अगर हाइट ऑफ वाटर सेम है, मतलब प्रेशर सेम है, बाहर का प्रेशर उसने बोला कि बैरोमीटर से रीडिंग करके निकाली 740 आया, कंटेनर के अंदर भी प्रेशर 740 हो गया। एक्वस टेंशन साफ साफ लिखी है कि 20 mm ऑफ Hg है, तो अगर वाटर वेपर और N2 मिला के प्रेशर 740 एग्जर्ट करेंगे, 740, और वाटर वेपर का प्रेशर 20 है तो N2 का 720 होगा। क्वेश्चन में बोला है कि इस N2 का वॉल्यूम 190 ml है। तो अब पूछ रहा है कि अगर 1 ATM पर और सेम टेम्परेचर पर सेम N2 का वॉल्यूम बताएं तो क्या होगा? तो अगर नंबर ऑफ मोल्स यानी N और T कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल P2 V2। ना ओवरऑल इस क्वेश्चन में एक्वस टेंशन के अपार्ट, एक्वस टेंशन बैरोमीटर के अलावा हमने बॉयल्स लॉ यूज करा। तो क्वेश्चन देख के कहीं लग रहा था क्या बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है? नो सर। हाँ, तो नहीं लगता, कभी नहीं लगेगा वो। तो अगर ऐसे लगने लग जाएगा ना तो वो सर। IIT के एग्जाम में नहीं आएगा, फिर नीट के एग्जाम में आएगा, है ना, या फिर क्या सर। बताऊं, किसी भी एग्जाम में नहीं आता है। तो हाँ बोलो। सर अंदर का प्रेशर भी 740 कैसे आ गया? सर इसमें सिर्फ एक चीज समझ में नहीं आ रही है, हम्म ये जो बैरोमीटर
प्रेशर रीड कर रहा है, ये प्रेशर कहाँ का है? ये रहा बैरोमीटर। तो सर फिर इसको 760 भाई तुम चले गए माउंटेन्स पे, वहां पर प्रेशर कम हो गया, 760 नहीं है, पहाड़ पे जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। तो वहां 740 mm था प्रेशर, वहां पे एक्सपेरिमेंट करा, पर 180 mm तो 760 ही होता है, और उसने 180 mm पे वैल्यू पूछी है। सर लेकिन कंटेनर के अंदर 760 mm कैसे आया सर? 740 कैसे? So read that line. Water level inside and outside the jar standing at the same height. Water level inside and outside the jar standing the same height. क्योंकि पानी का जो लेवल है वो अंदर बाहर सेम है, तो प्रेशर सेम है। यहाँ पर 740 तो यहाँ भी 740। सर अंदर बाहर That's सेम है, nothing. मतलब बाहर भी उसी लेवल तक पानी है? हाँ सर अगर डिफरेंट हो जाता बाहर में तो अपन वो वाला मेथड यूज करते ना कि टोटल इक्वल टू इक्वेट करके प्रेशर को। हाँ तो जैसे कंटेनर में आपने बताया N2 है और H2, और H2 अपने पास लिक्विड में भी और वेपर में भी है। तो सर N2 जो ड्राई गैस है, ड्राई गैस मानेंगे अपन उसको। सर अपन बाय चांस अगर अपने को N2 का प्रेशर नहीं दिया होता तो अपन इन दोनों की मतलब H2 लिक्विड वाले की है का प्रेशर से और वेपर के प्रेशर से भी निकाल सकते थे ना उसका प्रेशर N2 का। अभी कैसे निकाला N2 का प्रेशर? सर सेम लेवल पे वाटर है तो सर हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं 720 कि कैसे प्रेशर आया अभी? सर 740 माइनस 720 मैं वही पूछ रहा था क्योंकि मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था। तो अभी और कैसे निकाला है? तुम वही पूछ रहे हो तो मैं मान गया, पर वही पूछ रहा हूँ मैंने इसमें का फॉर्मूला लिखना भूल गया, इसलिए कंफ्यूजन आ गया था। सर अगर सेम लेवल सर पे पानी है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग भी तो हो सकता है। मैंने कंटेनर बंद करा है ना, अब समझो। अपन ने कंटेनर रैंडमली बंद कर रखा था ये, अब समझो। सर 740 सर N2 और वो उसको वाटर वेपर को मिला के सर। यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है तो P टोटल 740, P टोटल 740। एक्वस टेंशन वाटर वेपर के नीले नीले जो कण है इनका 20 है, जो N2 काले काले जो है उसका 720 होगा। कंटेनर अगर ओपन है और बाहर जो प्रेशर है वो 740 है, तो यहाँ पर भी प्रेशर 740 होगा, पर 740 में से 20 किसका है? वाटर वेपर का। बचा हुआ N2 का कितना? 720। सर सर एक क्वेश्चन है सर, ये बैरोमीटर मतलब बैरोमीटर में और इसमें वाटर का लेवल एक सा है, या फिर सर जहाँ पर ये रखा है बीकर मतलब कंटेनर वहां पर वाटर भरा हुआ उसके ऊपर बीकर रखा है, ऐसा है कि सर? देखो वाटर लेवल का ऐसा है कि अगर वाटर के ऊपर प्रेशर सेम लगता है तो उसका लेवल सेम रहता है ना। वाटर लेवल इनसाइड एंड आउटसाइड स्टैंड एट द सेम लेवल। क्या लैंग्वेज है अपनी? वाटर लेवल इनसाइड एंड आउटसाइड द जार स्टैंडिंग एट द सेम हाइट। दैट मीन्स उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो सेम है। अंदर और जार के बाहर जो प्रेशर है वाटर वेपर का, वाटर से ऊपर यहाँ पर जो प्रेशर है वो सेम है। मीनिंगफुल सर। Right, this was fifth. सर ये जो बाहर का जो वो बोल रहा है हाइट, वो सर कंपेयर किससे कर रहे हैं सर? वो जो जार है वो वाटर में है क्या, जो हाइट से कंपेयर कर रहे हैं? एग्जैक्टली ऐसा बोला तो नहीं है, पर अगर उसने कि ऐसी मतलब लैंग्वेज सर यूज करी कई है। जगह पानी भरा हुआ है और उसके हाइट से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, तो ओवरऑल द लैंग्वेज इज कि वाटर लेवल अगर जार और के अंदर और बाहर सेम हाइट पे है तो इसका मतलब उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो सेम है। अच्छा, मतलब सर हम ये भी मान सकते हैं ना कि वो बैरोमीटर ही है एक तरीके से, और हमने वाटर वाले बैरोमीटर से करा है। दूसरा एक और प्रेशर सेम है उसके ऊपर। हाँ सर हाँ बेटा।
सर इसमें सर 740 से मतलब टोटल लग रहेगा, ये हमें क्वेश्चन में किस लैंग्वेज से समझ में आया, तो ये समझ नहीं आया। water level inside the standing inside and outside the jar is at the same level. तो वो ऐसा बोल रहा है कि अगर वाटर का लेवल सेम है, ऐसे सोच सकते हो कि भाई अगर अपन एक बैरोमीटर लेके जाएं, पानी वाला बैरोमीटर, इस जार के अंदर और बाहर उसका लेवल सेम रहता है, मतलब Yes, प्रेशर sir. सेम लगता है। ओके सर। हाँ, ये लैंग्वेज ऐसे है कि वाटर लेवल सेम है, मतलब प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द जार इज सेम। और सर पी एन टू से 720 क्यों आया था सर, क्योंकि 20 तो H2O का था। तो और टोटल 740 था, तो बचा हुआ N2 का सर होगा। ओके सर। सर एन कांस्टेंट हमने अज्यूम किया, क्या एन कांस्टेंट मतलब मोल को एन कांस्टेंट। कांस्टेंट सेम N2 का ही तो वॉल्यूम पूछा है, उसी यस नाइट्रोजन का तो वॉल्यूम पूछा है 1 एटीएम पे, उसी यस का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल भी सेम रखेंगे। अब मोल बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम तो अलग हो ही जाएगा ना। द वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट 1 atm प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर विल बी। राइट, चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। सर जो 6 पे वो डाल्टन और एमग्रेट में नहीं आएगा ना? क्वेश्चन डाल्टन में आ जाएगा ना, एक्सटेंशन तो यूज करा है 740 माइनस 20 इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। नहीं इसका नहीं, 6 वाले का बोल रहा हूँ, बिगिनर्स बॉक्स। 6 क्वेश्चन जब होमवर्क में दूंगा तो बताना, तो डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। मॉड्यूल का आएगा सर? नहीं, गैसेस लेना है। ये क्या लिखा है सर, वॉल्यूम? वॉल्व, वॉल्व मतलब होता है टैप, इससे यस अपन सर। कंटेनर्स को सेपरेट करते हैं। ये नेग्लिजिबल वॉल्यूम की ट्यूब्स हैं। फर्स्ट ए कंटेनर कंटेन्स H2, बी कंटेन्स बंद है हीलियम। या खुली हुई है? कम मास की कोई गैस, नॉट गेटिंग एनी गैस का एग्जांपल, तो मीथेन ले लो। राइट, ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट है डायग्राम। सो लैंग्वेज है कंटेनर, कंटेनर A, B and C contains equal mass of H2, helium and methane respectively. इक्वल मास ऑफ H2, हीलियम एंड मीथेन रिस्पेक्टिवली। तीनों कंटेनर में जो हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन का मास है वो सेम है। फाइंड
find the ratio of total pressure in container A, या चलो, if the pressure in container, the pressure inside the container A after opening valve 1 is P1 and after opening valve 2 is P2, find P1 by T2. ठीक है, तो बेटा तो ऐसा है इसमें कि अपन को एक ना खिलौने की तरह कुछ मिल गया है, टॉय खेलने का। तो उसमें क्या है, 3 डब्बे हैं एक से दिखने वाले, ABC, तीनों का वॉल्यूम सेम 1 लीटर, बीच में एक ट्यूब है जिससे तीनों को कनेक्ट करा है और इसमें टॉटी लगा दी, टैप लगा दी, जिससे इसको खोला जा सकता है, बंद किया जा सकता है। अब अपन ने क्या करा, अच्छा इन कंटेनर में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैस है। क्या करा कि पहले वॉल्व 1 खोला और कंटेनर ए में प्रेशर चेक करा, फिर वॉल्व 2 खोला और फिर कंटेनर ए में प्रेशर चेक करा। तो जब वॉल्व 1 खोला तो प्रेशर P1 आया, वॉल्व 2 खोला तो प्रेशर P2 आया। तो अपन को उस प्रेशर P1 और P2 का रेशो बताना है। सर ये फोर्थ लाइन में P1 की बात क्या लिखा सर? एंड टेम्परेचर का कुछ नहीं दिया। हाँ, तो अपना कॉन्शियस होता है ना, सर कॉन्शियस को आफ्टर हिंदी के में बाद क्या क्या बोलते लिखा हैं? है? कॉन्शियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिज्ञासु, नहीं जिज्ञासा, नहीं नहीं नहीं, गंभीर। बोलते हैं। नहीं, सोच के बताता हूँ मैं। क्या पूछ रहे थे बेटा आप, क्या लिखा है? आफ्टर के बाद। आफ्टर के बाद, आफ्टर का मतलब ही बाद होता है। सर लास्ट सेकंड ओपनिंग, लाइन में। ओपनिंग, आफ्टर ओपनिंग वॉल्व 2 इज P2, फाइंड P1 P2। अरे कॉन्शियस को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ भाई, क्वेश्चन भी सॉल्व करो सचेत। साथ। नहीं नहीं नहीं, जागरूक। अरे नहीं 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 नहीं, सर आंसर भी जाए देखिए। आंसर तो सचेत बेटा सर, तू गूगल पे देखना। तो सचेत आ रहा है। सचेत। चलो सचेत। देखते हैं, देखते अभी रुक जाओ, है ना। सर अवेयर किसी के बारे में जानकार होना, अवेयर ऑफ, जागरूक। नॉलेज ऑफ सर समथिंग। गूगल पे सचेत बता रहा है। अभिज्ञ। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना। अब जरा सर सावधान, क्वेश्चन का आंसर निकालो बेटा। भेज दिया मैंने। चलो, सर फिर भेजू क्या? नहीं मैंने क्वेश्चन जस्ट अभी बनाया है, सो आई डोंट नो द आंसर, बट गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट, फिर अपन चेक करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं IIT JEE में ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एकदम कुछ ऐसा नया सा जो कि मॉड्यूल में नहीं हो,
समथिंग लाइक दिस। मीन मोलर मास में अटक गया, नहीं तो आ जाता। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्योंकि अपन को ना इक्वल मास बोला है, टू मेक योर कैलकुलेशन यूजली कैन अज्यूम अ मास। ऐसा मास अज्यूम करना जो इसके और इसके तीनों के मोलर मास से डिवाइड होके होल नंबर आए। मतलब ऐसे हिंट है क्वेश्चन की, और अगर W लेके करना कर सकते हो, पर उससे थोड़ा डिफिकल्टी आती है। सर हम्म सर आपने अभी क्या बोला सर, आप बता देंगे जरा, मेरा जूम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मैं बोल रहा हूँ कि इस तीनों में वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, इक्वल मास है, तो कुछ मास अज्यूम कर लो, कुछ नंबर में मास अज्यूम कर लो, मेक द Sir, four. कैलकुलेशन इजी। ऐसा तो कुछ वन assume करना कर कि लेते हैं। इसके मास से इसके मास से डिवाइड करो तो होल नंबर आए। कहीं ऐसा ना हो कि मास अज्यूम करा और कैलकुलेशन और डिफिकल्ट हो गई, फिर नहीं Two, मतलब। sir, two. सर Two, वन two. assume कर लेते सर। फिर सोच रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, इसके मास से डिवाइड करो, इसके मास से भी डिवाइड करके देखो, इसके मोलर मास से भी डिवाइड करके देखो, सर 16 ऊपर आए तो मतलब 16 ले ले, 16। 16 ले लो, बेटर है। हिंट से आ गया आंसर। देखते हैं चलो। सो लेट से W गैस 16, मैं W लेके भी कर सकता हूं, पर मैं 16 मान रहा हूं। तो अगर अपन 16 मास अज्यूम करेंगे तो मोल्स ऑफ H2 8 हो जाएंगे, मोल्स ऑफ हीलियम 4 हो जाएंगे, और मोल्स ऑफ मीथेन 1 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब वॉल्यूम, टेम्परेचर और R एक बार इक्वेशन लेके PV इक्वल nRT। तो वॉल्यूम R और T सेम है ना, तो P इज प्रोपोर्शनल टू N, एक्सक्यूज मी सर। है ना। हाँ बेटा बोलो। सर अभी मेरे बीच में थोड़ा आवाज चली गई थी, मैं पूछा तो आपने क्या 16 क्या बोला, अभी सुनाई नहीं आया मैंने मुझे। 16 W ऑफ गैस, वेट ऑफ गैस इन ईच 16 ग्राम अज्यूम करा है। लेट का मतलब है ना मान लो 16 ग्राम है ना। ओके सर, थैंक यू। तो ये 8, 4 और 1 इसके मोल हो गए। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैन आई अज्यूम पार्शियल प्रेशर या pH2 टू बी 8 atm। लेट है ये, लेट P हीलियम टू बी 4 atm, यस सर। और P हाइड्रोजन नहीं, मीथेन टू बी 1 atm। ऐसा कर सकता हूं मैं, यस सर। है ना। कैसे कर दिया तो मैंने, कैसे? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। देखो P इज प्रोपोर्शनल टू N। सर V और T सर कांस्टेंट कैसे, सर V तो सेम दिया हुआ है सर, T को हमने मान लिया। नहीं मानो मत मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना तुम नहीं मानोगे उतना मेरे को मेहनत करवाओगे, उतना मैं बदला बाद में निकालूंगा कभी ना कभी। ठीक है, पूछ लो अभी तुम, अभी तुम्हारा टाइम है, तुम पूछ लो जो करना है। सर का टाइम आएगा। तो भाई अगर मैं PV इक्वल nRT लगाऊं, PV इक्वल nRT लगाऊं, तो व्हाट इज प्रेशर ऑफ H2? PH2 इज N कितना है 8 RT by 1, 8 RT आया। लो PH2 लिखा मैंने 8 RT, P हीलियम 4 RT1, 4 RT आया। P मीथेन कोई बता सकता है, RT आ जाएगा। RT। यस सर। तो ये प्रेशर 8:4:1 के रेशो में ही तो है, तो 8:4:1 बोल दिया, क्या गलती कर दी। और लेट तो लिखा ही था, पर तुमको नहीं लेना। चलो 8 RT 4 RT एंड RT, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। Yes, इक्वल sir. मास होने पर, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम होने पर प्रेशर 8 RT 4 RT और RT होगा। अब देखो वॉल्व 1 खोलें, वॉल्व 1 खोलते ही क्या होगा, वॉल्व 1 जैसे He अपन और खोलेंगे H2 का प्रेशर जुड़ जाएगा। तो अपन नहीं, उसमें एक लफड़ा है।
वो भी देखेंगे अपन। देखो जैसे ही अपन ने वॉल्व 1 खोला, मैं डायग्राम बनाता हूँ, समझना है ना। चलो एक काम करते हैं, वॉल्व 1 खोलने के बाद मैं कंटेनर को 1 की जगह 2 लीटर के लिए कर दूं। अगर तुम रिकॉल करोगे तो याद करके बताओ, मैंने कुछ बोला था जब कंटेनर का वॉल ओपन होता था तो क्या होता है? कंटेनर का वॉल्यूम वॉल बढ़ खोला जाता है। तो प्रेशर वो एक ही Volume कंटेनर है 2 ज्यादा है। लीटर का। कम से ज्यादा में जाता है। ये 2 लीटर का एक ही कंटेनर है और इस कंटेनर में एक पी गैस है, इनफैक्ट एक प्रेशर है विच इज P1। ठीक, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। यस है ना? सर। अब देखो इस कंटेनर में यहां से लेके यहां तक में अगर अपन चेक करें तो हमको प्रेशर P1 पता है, जो पता है वो लिख देते। प्रेशर P1 पता है, मोल्स ऑफ गैस 8 और 4 12 पता है, यस सर। टेम्परेचर T पता है, वॉल्यूम 2 लीटर पता है। P1 इंटू 2 इक्वल 12 RT। बोलो। यस सर। ठीक है, कंटेनर 3 करा ओपन, प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम 3 लीटर हो जाएगा, मोल्स ऑफ गैस कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। 13। और भाई टेम्परेचर तो T का T है, वॉल्यूम भी इसमें एडजस्ट कर देते हैं। बोलो, P2 इंटू 3 इक्वल 13 RT। 6 RT अपॉन 13/3। P1 अपॉन P2 इज 6 RT, यानी P1 अपॉन 13/3 RT 18/13। सर वॉल्यूम ने खेल बिगाड़ दिया, नहीं तो 12/13 आ गया था। यस सर, मेरा भी। है ना? तो वॉल्यूम तो खेल बिगाड़ता ही है, वो है ही ऐसे खेल बिगाड़ने के लिए। बट आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? पहला वॉल्व ओपन करेंगे, कंटेनर 1 लीटर से 2 लीटर का हो जाएगा, जिसमें प्रेशर P1 है, दोनों गैस के मोल 8 और 4 जोड़ के 12 हो जाएंगे। PV इक्वल NRT लगाओ, P1 इंटू 2 वॉल्यूम 2 लीटर, N6 RT, सॉरी N12, इन दोनों के मिला के 8 और 4 12। दूसरा वॉल्व खोलोगे तो प्रेशर P2 हो जाएगा, एक ही प्रेशर P2 कंसीडर करना है। P2 हो जाएगा, वॉल्यूम 3 लीटर हो जाएगा, N ऑफ गैस 13 हो जाएंगे, 12 इसमें ऑलरेडी थे, 1 मोल गैस यहाँ पर थी तो मोल 13 हो गए, टेम्परेचर T है, P2 इंटू V इक्वल NRT, P1 और P2 का रेशो। P1 और P2 का रेशो। हाँ बेटा। सर जब अपन वो वॉल खोलेंगे तो फिर वो 2 लीटर का कैसे हो जाएगा 1 लीटर का कंटेनर? बेटा अगर कंटेनर कनेक्टेड है तो हम उन कंटेनर को एक ही बोलते हैं, समझ रहे हो? जैसे एक वॉल्व खोलने का मतलब होता है, सपोज तुम्हारे घर में 2 रूम है, बहुत सारे होंगे पर मैं मान लेता हूँ 2 है ना, और 2 रूम के बीच में एक दीवार है, तो अगर मैं उस दीवार में, सपोज गेट है, उसको ओपन करूं तो ऐसी फीलिंग आती है कि रूम सेपरेटेड है पर वो कनेक्टेड है। अब व्हाट इफ अगर मैं पूरी दीवार हटा दूं, एक ही रूम दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो है ना, तो समथिंग लाइक दैट हैपेंस जब तुम कंटेनर को कनेक्ट करते हो, क्योंकि कंटेनर का कनेक्ट करने का मतलब है गैस से। भाई कंटेनर किसी को रहना तो है नहीं है ना, कि नहीं इतने से में से कैसे निकलेंगे, बड़ा गेट बनाना था। भाई वो तो गैस है, वो तो आ जाएगी इधर से इधर से इधर। तो कुल मिला के अगर गैस के लिए कनेक्ट कर दिया तो वो एक ही कंटेनर हो गया, जिसका टोटल वॉल्यूम 1 और 1 2 लीटर है। तो गैस उस साइड जाएगी ना जिस तरफ प्रेशर कम होएगा। हाँ, और जाके प्रेशर टोटल P1 हो जाएगा जो अपन के काम का था। सर हमने एक ही वेट कैसे मान लिया सर तीनों कंटेनर के लिए? क्वेश्चन में गिवन था, इक्वल समझ आता है? यस सर।
है ना, सब कुछ अज्यूम कर लूंगा तो क्वेश्चन भी खुद ही बना लूंगा ना, कुछ तो क्वेश्चन में भी दिया होगा तो लिखा तो है इक्वल मास ऑफ H2 HeNC सर अपन ने उसका मास 16 क्यों अज्यूम करा, कुछ और क्यों नहीं करा? कितना लेना है? तो अपन कुछ भी ले सकते थे, जैसे 1 ले सकते थे, लेट का 2 ले मतलब सकते क्या थे। होता है? मतलब अपन उसको अज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी कुछ लेट का अज्यूम क्यों कर मतलब रहे क्या हैं? होता है? अज्यूम कर रहे थे ना, तो कुछ भी कर लो अज्यूम, आंसर सेम आएगा। सर हम्म सर जब आपने मतलब अभी फिर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं माना है क्या? कुछ टी के अलावा कहीं कुछ लिखा दिख रहा है क्या? नो सर। तो सर इसका मतलब कांस्टेंट है तो फिर पहले तो आपने मतलब टी लिखा ही नहीं था, वो तो समझ में आया, तो फिर अभी आपने टी लिखने से फिर फायदा क्या हुआ फिर? लो। सर हम्म सर हमने प्रेशर जो है अलग अलग गैस के तो जबरदस्ती निकाले, काम ही नहीं आ रहे कुछ। हाँ ठीक है, हमें निकालना आता है ना, पर सर चेक कर रहे थे आ रहा था कि नहीं आ सर वहाँ पे आरटी अपना V2 है ना, RT यहाँ पे ये नीचे P1 into 2 अपन ने जो स्टेप लिखा है, हाँ 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 बोलो। तो सर मैं वही ये बोल ना? रही हूँ ना। हाँ हाँ यही। हम्म तो सर अपना V2 है ना, मतलब P1 भी वो वाला जो अप्लाई किया है। P1 इक्वल्स nRT, ये V जो है इन दोनों का मिला के, या ये वाला जो वॉल्यूम है ये है 2 लीटर। इसका किसी ने सही आंसर भेजा था? क्या? तो नहीं किसी भेजा ने बेटा, नहीं भेजा। सर हम्म सर हाँ हाँ बोलो। सर मैंने ना वो मास को x मान लिया, तो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में प्रेशर बाय 2 x प्लस x माना, बाय 4। मोल आएंगे 16 बाय x/2, x/4, x/16, है ना? यस सर। प्रेशर मोल्स ही आएंगे ना, फिर तुम इसके बाद यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ टोटल मोल्स होंगे x/2 x/4, यहाँ पे टोटल होंगे x/2 प्लस x/4 प्लस x/16। अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे जैसे करा है सेम आंसर आएगा, कुछ भी कर लो। सर लेकिन एज हमने ना वो लॉन्ग एज P1 इज इक्वल टू n/a अपॉन na प्लस nb वाला फॉर्मूला लगा दिया। जरूरत ही नहीं थी तो उसकी, क्यों निकाला? तुमसे टोटल प्रेशर पूछा है ना, तो टोटल यस प्रेशर सर, के लिए लेकिन वो तुम सर जैसे क्या? 2 गैसेस थी तो एक बॉक्स में आ गई, तो एक तरह से मिक्सचर बन गया, तो इसलिए पार्शियल प्रेशर का वो थोड़ी आइडिया पर निकाला। बेटा ना तुम्हें और फिर पार्शियल दोनों में प्रेशर पता है, ना तुम्हें पार्शियल प्रेशर पता है, ना तुमको टोटल प्रेशर पता है, काय को फॉर्मूला लगा रहे हो? एक कुछ पता हो तब फॉर्मूला लगा के कुछ निकालोगे ना, कुछ भी नहीं पता फॉर्मूला क्या करना लगा के, बोलो। फिर दोनों में पीटी कॉमन आ जाएगा, तो पीटी पीटी कट जाएगा, तो मीस अपन इक्वलाइज बेटा कर लेंगे, तो पीटी P1 तो बाय 4। निकालना है, कट गया तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? पीटी तो निकालना है, P1 और P2, पीटी ही तो है। यस सर P1 गलत P2, किया। हाँ हाँ आ गया समझ? सर गलत किया। चलो और बोलो। टेम्परेचर का नहीं समझ में आ रहा है। क्या सही समझ आ रहा है? टेम्परेचर का अगर नाम ही नहीं लिया क्वेश्चन में तो कांस्टेंट है सब जगह, उसमें क्या समझाऊं? जहां तुम्हें टेम्परेचर की जरूरत है टी मानो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ओके है ना? अब तुम अगर ज्यादा इतना करोगे तो मैं एक आइडिया देता हूँ, भाई जहां पर भी टेम्परेचर नहीं लिखा हो, नहीं दिया हो, क्वेश्चन छोड़ देना, है ना? आईआईटी का एग्जाम नहीं निकलेगा तुम्हारा। क्वेश्चन बनाने वाला हमेशा टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन दे, अगर वो कांस्टेंट है तो इंफॉर्मेशन दे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो डिफॉल्ट अपन लेके चलते हैं, भाई टेम्परेचर नहीं बोला हाँ तो एक ही होगा। क्यों एक ही होगा? क्योंकि डिफरेंट होगा तो आंसर बदल जाएगा ना, तो आंसर तो निकालना है ना, तो एक मान के चलो, नहीं मानोगे तो आंसर नहीं आएगा, है ना? सर कोई भी चीज अगर वो डिफॉल्ट नहीं देगा, जैसे प्रेशर नहीं देगा, तो हम डिफॉल्ट एक मान के चलेंगे मतलब। बिल्कुल, या तो पूछा होगा कि सर बताओ एक क्वेश्चन और प्रेशर क्या दीजिए है, सर। राइट?
कोई बोल रहा है कि भाई पीवी इक्वल एनआरटी से सब हो जाता है। हाँ, मेरा भी मानना है कि गैस लो वैस लो कुछ नहीं होते, एक ही इक्वेशन है, सब कुछ उससे ही आया है। बार बार वो लगाओगे। अब भाई तुमने गैस लॉ में टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट करके बोला P1 V1 इक्वल P2 V2, तो वो तो पीवी इक्वल एनआरटी 2 बार लगाते तो भी आ जाता ना, उसमें नया क्या करा, है ना। और फिर ऐसा है कि जरूरी नहीं, अब जैसे इसमें अगर तुम उस लॉजिक से जाओ तो द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज टेम्परेचर, तो P1 V1 बाय N1 इक्वल P2 V2 बाय N2 लगाओ, उससे आएगा आंसर बार बार लगा के। तो भाई वो कोई लॉ नहीं होता जिसमें टेम्परेचर और मोल दोनों कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ है, पर अकेला टेम्परेचर कांस्टेंट तो फिर कोई लॉ थोड़ी है। तो अगर अपन चलें तो अपन इन जनरल आइडिया ये रखें पीवी इक्वल एनआरटी से करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमसे पहली बार में नहीं हो रहा, इट्स कम्प्लीटली ओके, बट आना चाहिए समझ में कि अच्छा हाँ ये अप्रोच लगाई तो ठीक थी, चीजें कुछ अज्यूम करी हैं वो तुम भी करो, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अज्यूम तो करना ही पड़ता है, पर समझ आना चाहिए कि हाँ ये ठीक हो रहा है। ये दो कंटेनर मिला दिए तो वॉल्यूम 2 लीटर हो गया, दोनों गैस मिलके 12 मोल हो जाएंगी, प्रेशर हमें निकालना, टेम्परेचर टी माना, इक्वेशन लगा दी। तीनों कंटेनर मिलाएंगे, वॉल्यूम 3 लीटर हो जाएगा, प्रेशर हमें निकालना है, टेम्परेचर टी माना और मोल 13, पीवी इक्वल एनआरटी निकाले, डिवाइड कर दिया, है ना। सर ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था थोड़ा। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते जेई में, तुम जेई के एग्जाम में बैठोगे, तुम कितना ही पढ़ लो, है ना, अच्छे से आंसर कितना पढ़ के चला जाए, पर वो भी बोलेगा कि यार ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। मतलब तुम ऐसे सोच लो ना कि मैंने जेई क्लियर करी है और अच्छे से करी है, मतलब तब भी मैं एग्जाम में बैठा था तो लगता था कि यार ये साला इतने क्वेश्चन करे और ये क्वेश्चन देखो नया क्वेश्चन आ गया, एकदम ही बिल्कुल नया एकदम। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्या तो आपने कैसे सॉल्व किया था? जैसे ये किया, ये क्वेश्चन मैंने आज से पहले ना कभी करवाया ना कभी देखा, बना के सॉल्व कर दिया। तो जैसे ये होता है वैसे वो हो जाता है ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम, मतलब 3 कंटेनर कनेक्ट करने वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में कर रहा हूँ कहीं पर भी, बट बेसिक्स सही रखो तो इट कैन बी डन, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन दीजिए सर, ऐसा ही ट्राई करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा बनाना इज लाइक कैसे बताऊं, मतलब अच्छा क्वेश्चन बनना लिए अच्छी क्या मतलब, नहीं मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो चलो अपनी जगह स्ट्राइक करेगा नहीं करेगा, तो क्वेश्चन अच्छा स्ट्राइक करना भी बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं होता। रिपीटेटिव क्वेश्चंस तो आसान है, पैटर्न बन जाता है। देखो ये अपन ने जो क्वेश्चन करा है ना, बिल्कुल दिखा देता हूँ एक बार, इसके जैसा एक क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में, बहुत ही अच्छा। तो एक बार टू अटेम्प्ट से हटा दिया क्या तो जो आप पहले सर क्वेश्चन ढूंढ रहे थे वो मिला कि नहीं सर? एक्सटेंशन क्वेश्चन तो हटा दिए, कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल में अब मिल तो रहा नहीं है मुझे। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन का नंबर बता देता हूँ, वो अटेम्प्ट कर लेना।